Chapter 15 Statistic and Probability. First worksheet. First question. Given below are the age of 30 students of class 8 in a school. हमें जो ये गिवन है ये है 30 स्टूडेंट्स की एज गिवन है. प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है. तो हम वो कैसे बनाते हैं देखेंगे आप. सबसे पहले हमने लिखी एज. फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा एज. एज के बाद फिर आता है टेलीमार्क. टेलीमार्क क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी. और फिर लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगी. तो एज, मिनिमम एज हमने देखी क्या है 12, फिर 13, 14, 15. एट क्लास में जो 30 स्टूडेंट्स है उनकी जो एज है वो क्या क्या है, 12 है, 13 है, 14 है, 15. अब हम लगाएंगे टेलीमार्क्स. सॉरी, टेलीमार्क्स से पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताऊंगी. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स अ ऑब्जर्वेशन अकर. कितने टाइम्स एक ऑब्जर्वेशन आई है. तो जैसे पहली एज है हमारे पास 12, मिनिमम एज जो है एक बच्चे की, 8 क्लास के बच्चे की वो है 12. तो अब हम देखेंगे कि 12 एज कितने बच्चों की है, कितनी बार ये 12 एज आई है. तो जैसे 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 5, यानी कि कितने बच्चे हैं जिनकी एज 12 है 5. 12 इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर 5 टाइम्स. तो 5 जो है ये फ्रीक्वेंसी होगी. इसी तरह से हमने देखा 13. तो कितने बच्चे जिनकी एज 13 है, 13 को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 13 एज कितने बच्चों की है 9. 13 इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर 9 टाइम्स. तो 9 इज द फ्रीक्वेंसी. फिर हम देखेंगे 14. 14 एज कितने बच्चों की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 14 अगर 14 is the observation that occurred 12 times. So 12 is the frequency. Now 15. 15 एज कितने बच्चों की है, 15 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, और इस लाइन में एक टाइम्स 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 टाइम्स. सॉरी. तो 15 इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर 4 टाइम्स. तो 4 जो है ये फ्रीक्वेंसी. इसको आप बॉक्स में बना के लिखेंगे. यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे. आप स्केल से बनाना. इसके बाद हम लगाएंगे टेलीमार्क. हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे. फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आना चाहिए, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है. तो हमने इसका टोटल किया 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 30. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कितनी गिवन थी 30. तो ये हमेशा 30 उतना ही आना चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है. अब हम लगाएंगे टेलीमार्क. टेलीमार्क कैसे लगाते हैं, हम लेते हैं 5 बंच ऑफ 5 मार्क्स, 5 ऐसे ये वाले मार्क्स, ठीक है, बार कह लो आप इन्हें. इनका ग्रुप लेते हैं. जैसे 12 है, 12 एज की कितनी फ्रीक्वेंसी 5 है. तो हम 5 फ्रीक्वेंसी को कैसे शो करेंगे टेलीमार्क में, 1, 2, 3, 4. 4 लाइन के बाद हम लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक एक लाइन लेके जाएंगे. ये होगी 5th लाइन. ठीक है. अब हमें लगानी है 9 फ्रीक्वेंसी की टेलीमार्क बनानी है. कैसे बनाएंगे, काउंट करते जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. 4, 1, 2, 3, 4. इसे कहते हैं हम टेली मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, second question, the following data gives the number of children in 40 families. ये जो डाटा गिवन है इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 40 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन है वो गिवन है। रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 40 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन हैं ये बताया है। फिर हम लगाएंगे टेली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी। पहले हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं फिर हम टेली मार्क लगाते हैं, लेकिन टेली मार्क हम पहले लिखते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है 0, फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम काउंट करते हैं फैमिलीज जिसमें 0 चिल्ड्रन है। तो 0 कितने टाइम्स आया है? 1, 2, 3, 4 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 0 की 4। फिर वो फैमिली जिसमें एक बच्चा है, 1 चिल्ड्रन है, 1 चाइल्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 ऑब्जर्वेशन इज अकर 7 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 7। उसके बाद 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 ऑब्जर्वेशन इज अकर 12 टाइम्स, 2 ऑब्जर्वेशन इज अकर 12 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 12। 3 कितने टाइम्स आया है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम, तो 4 की फ्रीक्वेंसी हो गई 6। 5 को काउंट करते हैं, 1, 2, 3 टाइम्स। अब 6, 1, 2 और ये 3, 6 भी आया है 3 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3। अब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज हमें 40 गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 40 आना चाहिए। अगर 40 ना आए तो समझ जाइए कि आपने कोई ना कोई नंबर गलत काउंट किया है। 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 और 6 24, 25 26 27, 27 और 3 30, 30 का 0 कैरी 3, 3 1 4। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 आया है और यही हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। अब हमने लगाए टेली मार्क्स 4 टेली मार्क्स 1 2 3 4। 7 को कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4, फिर 5 6 7। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद है 6 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 और 6 का भी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 1 2 3। बस आप इसको बॉक्स में बना के लिखेंगे। ये बन गया बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, the daily wages of 15 workers in a factory are the following। 15 वर्कर्स की वेजेस दे रखे हैं, डेली वेजेस।
कितनी कितनी गिवन है, 300, 250, 200 और 150, 350. Prepare a frequency distribution table. Also answer. इन क्वेश्चंस के आंसर देने पहले हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो ये हमें गिवन है वेजेस, किसमें गिवन है, रुपीस में. तो मिनिमम वेजेस है 150, 150 के बाद 200, फिर है 250, 300 और 350. यहाँ पे हम लिखेंगे टेलीमार्क और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. वन फिफ्टी कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3. तो 150 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3. 200, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 250, 1, 2, 3, 3 टाइम्स, 3 और एक ये 4 टाइम्स. 300, 1 और 1 2 टाइम्स. और अब एक ही फ्रीक्वेंसी बची है बस 350, यानी 350 आया है 1 टाइम्स. टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी का, 5, 3, 8, 4, 12, 13, 14, 15. तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 15, जो हमारा ऑब्जर्वेशन भी इतनी गिवन है 15%. तो ये हमारा ठीक है, हमने सही कैलकुलेट किया है. अब लगाते हैं टेली मार्क्स. 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1. अब हमें आंसर देने हैं गिवन क्वेश्चंस के. व्हाट इज द रेंज ऑफ वेजेस. अब आपको मैंने वेजेस रेंज समझाया था इंट्रोडक्शन में. रेंज क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं क्वेश्चन को. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी 350, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है 150. तो इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा रेंज. तो रेंज हो गया 200. तो रेंज कितना है, 200 रुपीज. सेकेंड, हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग 300 रुपीज. 300 रुपीज कितने वर्कर्स को मिल रहे हैं. फ्रीक्वेंसी कितनी है 300 की, 2. तो 2 वर्कर्स. हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग द मैक्सिमम वेजेस. मैक्सिमम वेजेस कितनी है 350, और कितने वर्कर्स को मिल रही है वो, ओनली 1 वर्कर, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है. तो मैक्सिमम वेजेस 350, ओनली 1 वर्कर. थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट.